Hello friends, today we will learn some English words. आज की क्लास में हम कुछ अंग्रेजी के शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास के बाद अंग्रेजी बोलने में आपको आसानी ज़रूर हो जाएगी, जिससे आप फटाफट अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले क्लासेस की जानकारी आपको मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा का की के। जिस भी वाक्य में का की के का यूज होता है, उसकी जगह हम लगाते हैं ऑफ। ठीक है, अब इसमें हमारा है मोबाइल का कवर। तो कवर भी हमारा अंग्रेजी वर्ड है, मोबाइल भी हमारा अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन ये बीच में जो का है, ये हमारा क्या है, हिंदी वर्ड। इसकी जगह हम यूज करेंगे ऑफ। तो कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कवर ऑफ मोबाइल। अगला शब्द है हमारा और को अंग्रेजी में हम बोलेंगे एंड। और एंड का यूज हम और का यूज हम करते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे सीता और गीता, राम और श्याम। ठीक है, तो और की जगह हम लगाएंगे एंड। जैसे सेंटेंस है हमारा मोबाइल और कंप्यूटर, तो इसमें हम जोड़ेंगे मोबाइल भी अंग्रेजी शब्द है, कंप्यूटर भी अंग्रेजी शब्द है, और इसमें क्या लगा है बीच में और हमारा क्या है, हिंदी शब्द। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एंड, मोबाइल एंड कंप्यूटर। अब है शब्द एक। एक को हम दो शब्दों में भी बोल सकते हैं, या तो ए बोल सकते हैं अ, या फिर वन। ठीक है, सेंटेंस है एक कप कॉफी का। ठीक है, अब इसको हम अ कप ऑफ कॉफी भी बोल सकते हैं, या वन कप ऑफ कॉफी, दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, अ कप ऑफ कॉफी या वन कप ऑफ कॉफी। तक, तक को अंग्रेजी में हम बोलेंगे टिल या अप टू। जब हम किसी चीज की सीमा बांधते हैं, जैसे सोमवार तक, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टिल मंडे, टिल मंडे। अगला शब्द है तक। तक को हम दो शब्दों में यूज करते हैं अंग्रेजी में, टिल या अप टू। टिल लगाते हैं या अप टू लगाते हैं। ठीक है, अगर कहीं हम सीमा मानते हैं किसी चीज की कि सोमवार तक, तो हम बोलेंगे टिल मंडे। या कभी अगला शब्द है हमारा तक। तक को अंग्रेजी में बोलेंगे टिल या अप टू। अगर कहीं भी हम किसी चीज की सीमा बांधते हैं कि ये काम हमें सोमवार तक करना है, ये काम हमें कल तक निपटाना है, तो हम क्या बोलेंगे, सोमवार तक। इसके हम इंग्लिश में बोलेंगे टिल मंडे। या कभी आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां पे बैनर लगा होता है 50% छूट। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट। अगला सेंटेंस है, वर्ड है हमारा है। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इज। जैसे मेरा नाम आदित्य है। अब मेरा नाम आदित्य है, इसका क्या सेंटेंस बनेगा अंग्रेजी में, माई नेम इज आदित्य, माई नेम इज आदित्य। तुम, आप, तुम सब, आप सब, इन सब चीज़ों के लिए यूज करेंगे हम यू। इन सब चीज़ों के लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे हम यू। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, या तुम सब पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। की, की को अंग्रेजी में हम बोलेंगे दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि, अब की का यूज हम कहते हैं, अगला सेंटेंस भी जोड़ा जाता है इसके आगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है, सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट, इसके आगे हम दूसरा सेंटेंस लगाएंगे कि आई एम ऑन लीव टुमारो।
जो भी सेंटेंस हम जोड़ना चाहें तो ये जोड़ता है सेंटेंस को। आधा सेंटेंस ये हुआ की, अब की के बाद हम दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ की जगह हम लगाएंगे दैट। आई वॉन्ट टू से दैट। ताकि, ताकि की अंग्रेजी होती है सो दैट। सो दैट, जहाँ पे हम ताकि का यूज करते हैं वहां पे हम लगाएंगे सो दैट। सो दैट, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। सो दैट आई कैन गो। यह, अब यह इट में यूज करते हैं और दिस भी यूज करते हैं। चलिए जानते हैं इट कहाँ यूज करते हैं और दिस कहाँ यूज करते हैं। इट, इट का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। जैसे यह मेरी कलम है। अब कलम सांस तो लेती नहीं है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। दिस, दिस का यूज हम करेंगे लिविंग थिंग्स यानी कि मेल फीमेल या न्यूटर जेंडर के लिए। ओके, जैसे ये रोहन है, दिस इज रोहन। यह सीता है, दिस इज सीता। ओके, वह, वह में भी हम दो शब्दों का यूज करेंगे अंग्रेजी में, ही और दैट। ही और दैट। वह, ही का यूज करेंगे हम मेल्स के लिए, ठीक है। जैसे वह राहुल है, ही इज राहुल। वह राहुल है, ही इज राहुल। अब जहाँ पे कोई निर्जीव चीज यानी वही आ गया नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसके लिए संबोधित किया जाता है दैट को। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। ओके, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। था, थे, थी, जिस वाक्य में था, थे, थी आता है उसमें हम वॉज या वर का यूज करेंगे। वॉज या वर। तो आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के आगे हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। आई, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं, वॉज का। जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। राम जा रहा है, राम वॉज गोइंग। सॉरी, राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग। अब यू, वी और दे, इन शब्दों के, इन वर्ड्स के आगे हम किसका यूज करेंगे, वर। WERE, वर। वर बोलते हैं इसे, वेयर नहीं बोलते। था, थे, थी में वर का यूज करेंगे हम यू, वी और दे के साथ। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, ठीक है। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। नेक्स्ट है लिए। जिस भी वाक्य में लिए का यूज होता है उसकी जगह हम यूज करते हैं अंग्रेजी का शब्द फॉर। जैसे यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। पर, पर को अंग्रेजी में हम बोलने लिखेंगे ऑन। जैसे पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल, केवल को अंग्रेजी में हम बोलेंगे ओनली। केवल, ओनली। केवल वही कर सकता है, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, ओनली ही कैन डू। सदा या हमेशा, सदा या हमेशा, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे ऑलवेज। क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में इसको, ऑलवेज। जैसे वह हमेशा पढ़ाई करता है, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, ही ऑलवेज स्टडीज।
साथ, साथ को हम अंग्रेजी में बोलेंगे विद। साथ को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? विद। मेरे साथ आओ, कम विद मी। मेरे साथ आओ, कम विद मी। उसका, उसकी, उसके, इसके लिए हम यूज करेंगे हिज और हर का। उसका, उसकी, उसके, इसके लिए हम यूज करेंगे हिज और हर का। अब हिज का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे मेल्स की बात हो रही हो, पुरुष जाति की। ओके, जैसे उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। हिज मोबाइल इज न्यू। और हर का यूज करेंगे जहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही हो। ओके, उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद, बाद को अंग्रेजी में बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर। लंच के बाद मैं जाऊंगा। लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो। आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना, इन ऐसे शब्दों के लिए अंग्रेजी में सिर्फ हम क्या लगाएंगे? बी। जैसे यह कुछ भी हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग। से को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉम। इसे यहां ले आओ, तो क्या बोलेंगे हम? टेक इट फ्रॉम हेयर। टेक इट फ्रॉम हेयर। या, किसी भी वाक्य में अगर या का यूज होता है तो उसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में और। या की जगह पे हम लगाएंगे और। हम कोई गेस्ट आता है घर में तो उससे पूछते हैं चाय या कॉफी, चाय या ठंडा, है ना, गरम या ठंडा। तो उसको बोलेंगे टी और कॉफी। चाय या कॉफी पूछने के लिए क्या बोलेंगे? टी और कॉफी। द्वारा, थ्रू, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, इन सब चीजों के लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड का यूज करेंगे, वो है बट। ठीक है, जिस किसी भी वाक्य में लेकिन, परंतु, मगर, किंतु कुछ भी आता है उसकी जगह हम यूज करेंगे बट। लेकिन यह मेरा बैग है। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस जुड़ेंगे ना। इससे लेकिन से पहले एक सेंटेंस था, होगा। ठीक है, लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। बट दिस इज माई बैग। वह, अगर किसी वाक्य में वह आता है तो उसकी जगह हम लगाएंगे ही या शी। अब ही हम लगाएंगे मेल्स के लिए। अगर किसी पुरुष का वर्णन हो रहा है किसी वाक्य में तो हम लगाएंगे ही। जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। और अगर किसी फीमेल की बात हो रही है, जैसे वह रीटा है, तो ही शी इज रीटा। वे लोग, वे सब, इन सब के लिए हम यूज करेंगे दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। दे आर गोइंग। खाना, खाने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टू ईट या फूड। ईट हम लगाएंगे मैं खा रहा हूं। ठीक है, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। और फूड, फूड हम लगाएंगे इस जगह पे, जैसे मैं, मेरा खाना कहाँ है। मेरा खाना कहाँ है? वेयर इज माई फूड। वेयर इज माई फूड। जब, कब, किस समय, इन सब शब्दों के लिए हम वर्ड लगाएंगे व्हेन। तुम कब जाओगे? व्हेन विल यू गो। व्हेन विल यू गो। जब मैं बच्चा था, तो व्हेन आई वॉज अ किड।
जब मैं बच्चा था, अब यहाँ जब में क्या लगाएंगे, व्हेन आई वॉज अ किड। नहीं, नहीं को अंग्रेजी में बोलेंगे नो और नॉट। नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नो या नॉट। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कोई हम दूसरा हमें क्या आंसर देगा, अगर है तो यस, और अगर इसमें नो का यूज लगाना है तो आंसर बोलेंगे नो। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है। और नेक्स्ट लगाना हो नॉट, तो नॉट हम लगाएंगे ऐसे, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। क्या, क्या को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉट। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम। सब, सभी या समस्त, इन सब चीजों के लिए लगाते हैं ऑल। सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ऑल इज वेल। हम लोग या हम सब, इस इन सब शब्दों के लिए यूज करेंगे वी। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, या हम सब जा रहे हैं तो उसके लिए भी वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इन सब शब्दों के लिए यूज करेंगे योर या योर्स। यह आपकी किताब है, यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक, इट इज योर बुक। ऐसी ही क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।